ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै वाराह लीयोद्धरते महिं कुर्मध्यगतो यस्य मेरु खड्ग खडायते। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान वाराह नर रत्न नर ऋषि, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और वक्ता भगवान व्यास को बारंबार नमस्कार करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले वाराह पुराण का पाठ शुरू किया जा रहा है। जिनके लीला पूर्वक पृथ्वी का उद्धार करते समय उनके खुरों में फंसकर सुमेर पर्वत खन खन शब्द करता है, उन भगवान वाराह को बारंबार नमस्कार है। जिन अनंत रूप भगवान विष्णु वाराह ने प्राचीन काल में समुद्र से घिरी वन पर्वत एवं नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर मिट्टी के छोटे से ढेले की भांति उठा लिया था, वे कंस, मुर, नरक तथा रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप से सब में व्याप्त देवेश्वर आदिदेव भगवान वाराह मेरी सभी बाधाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आध्यात्मिक शत्रुओं को नष्ट कर दें। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जब सर्वव्यापी भगवान नारायण ने वाराह रूप धारण करके अपनी शक्ति द्वारा एक कारणवय की अनंत जलराशि में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय पृथ्वी ने उनसे पूछा, पृथ्वी ने कहा था, आप प्रत्येक कल्प में सृष्टि के आदि काल में मेरा उद्धार करते रहते हैं। हे केशव, आपके स्वरूप एवं सृष्टि के प्रभाव के विषय में मैं आज तक न जान सकी। जब वेद लुप्त हो गए थे उस समय आप मत्स्य रूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गए थे। वेदों का उद्धार करके आपने ब्रह्मा को दे दिया था। हे मधुसूदन, जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे तब आपने कच्छपा अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया था। जब जल में डूब रही थी पृथ्वी तब आपने रसातल में अपनी एक दाढ़ पर रखकर मेरा उद्धार कर दिया था। जब वरदान के प्रभाव से हिरण्यकश्यप को अभिमान हो गया था और वह पृथ्वी पर भांति भांति के उपद्रव करने लगा था तब देवाधिदेव उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया था। प्राचीन काल में आपने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर मुझे क्षत्रिय रहित कर दिया था। हे भगवान, आपने क्षत्रिय कुल में दशरथ आदि श्री राम के घर श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रियोचित पराक्रम से रावण को नष्ट कर दिया था तथा वामन रूप से आपने ही बलि को बांध दिया था। हे प्रभु, मुझे जल से ऊपर उठाकर आप सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं? आपके निरंतर सुलभ रहने का कौन सा उपाय है? सृष्टि का किस प्रकार आरंभ और अवसान होता है? युगों का क्रम किस प्रकार चलता है? उन युगों में किस युग की प्रधानता है? किस युग में आप कौन सी लीला किया करते हैं? हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो और ये सब विषय संक्षेप में हमें बताने की कृपा करें। पृथ्वी के ऐसा कहने पर शुकर रूपधारी भगवान आदि वाराह हंस पड़े और हंसते समय उनके उदर में जगत धाती पृथ्वी को महर्षियों सहित रुद्र, वसु, सिद्ध और देवताओं का समुदाय दिखने लगा। साथ ही उसने वहाँ अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर सूर्य
सूर्य चंद्रमा ग्रहों और सातों लोकों को भी देखा। यह सब देखते ही भय व विस्मय से पृथ्वी के सभी अंग कांपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी को भयभीत देखकर भगवान वाराह ने अपना मुख बंद कर लिया। तब पृथ्वी ने उनको चतुर्भुज रूप धारण कर महासागर में शेषनाग की शैया पर सोते हुए देखा। उनकी नाभ से कमल निकला हुआ था। चार भुजाओं से सुशोभित उन परमेश्वर को देखकर देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़ लिया और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी ने कहा, हे कमल नयन, आपके श्री अंगों में पीतांबर फहरा रहा है। आप स्मरण करते ही भक्तों के पापों का हरण करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप दैत्यों का दलन करने वाले, आप परमात्मा को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। यह वक्षस्थल लक्ष्मी शोभा पाती हैं। भक्तों को मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है, ऐसे संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आपके हाथ में खड्ग चक्र शांकर धनुष शोभा पाते हैं। आप पर जन्म एवं मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नाभि कमल पर ब्रह्मा का प्रागट्य होता है। आपको बार बार नमस्कार है। जिनके अधर और कर कमल लाल बिंदुमणि के समान सुशोभित होते हैं, उन जगदीश्वर के लिए नमस्कार है। ओ भगवान, मैं निरूपमय नारी आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करने की कृपा करें। हे जनार्दन, सगर नील अंजन के समान श्यामल आपके इस वाराह विग्रह को देखकर मैं भयभीत हो गई हूँ। हे नाथ, अब आप मुझ पर दया कीजिए। मेरी रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। भगवान केशव मेरे पैरों की और नारायण मेरे कट भाग की रक्षा करें तथा माधव दोनों जंघाओं की रक्षा करें। भगवान गोविंद गुह्यांग की रक्षा करें। विष्णु मेरी नाभि की तथा मधुसूदन उदर की रक्षा करें। भगवान वामन वक्षस्थल एवं हृदय की रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कंठ की रक्षा करें। ऋषिकेश मुख की रक्षा करें। पद्मनाभ नेत्रों की रक्षा करें तथा दामोदर हमारे मस्तकों की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान श्रीहरि के नामों का अपने अंगों में न्यास करके पृथ्वी देवी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है ऐसा कह करके मौन हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।